अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो टॉपिक है वो है काली मिर्च के फ़वाइद। काली मिर्च अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी नेमत है। इसको मसालों की मलका भी कहा जाता है। अगर आप किसी आम इंसान से पूछेंगे तो काली मिर्च के बारे में सिर्फ वो यही जानता है कि ये सालन के अंदर डाली जाती है, किचन के अंदर इस्तेमाल होती है। लेकिन अगर आप किसी एक अच्छे हकीम से पूछेंगे तो आपको हज़ारों इसके फ़वाइद बता देगा। इसके अंदर 70 बीमारियों का इलाज है। तो आज हम बात करेंगे कि इसका मिजाज क्या है, इसका तरीक़ा इस्तेमाल क्या है और कौन सी बीमारियों के अंदर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन सी बीमारियों के अंदर इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो सबसे बड़ा जो इसका फ़ायदा है वो जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन यानी सोजिश और सूजन को ये ख़त्म कर देती है। क्योंकि कोई भी सोजिश हो, सूजन हो, वो बहुत बड़ी बीमारियों का बायस बन जाते हैं। मसलन आगे चलकर वो कैंसर भी बन सकता है और उससे फिर शुगर, डायबिटीज़, दिल के अमराज भी पैदा हो सकते हैं। तो इन बड़ी बीमारियों से बचाने के लिए काली मिर्च का इस्तेमाल आपको बहुत ज़रूरी है। फिर ये काली मिर्च मैदे के तमाम मसाइल का हल है। आपको मैदे का अल्सर हो, मैदे में तेज़ाबियत हो, मैदे के अंदर री गैस बनती हो, खट्टी डकारें आती हों, खाना ठीक से हज़म नहीं होता हो, भूख नहीं लगती, तो आप काली मिर्च का इस्तेमाल कर लें। इसको किस तरह इस्तेमाल करना है कि काली मिर्च और काला नमक इन दोनों को पीस लें बराबर वज़न। आप हर खाने के बाद एक चुटकी इसकी आप इस्तेमाल करें ताज़ा पानी के साथ, तो अल्लाह के फजल करम से आपकी ये तमाम तर मसाइल जो है वो दूर हो जाएंगे। अगर मैदे के अंदर अल्सर है तो आप खाने से आधा घंटा पहले आप इसको इस्तेमाल कर लें, तो इंशाल्लाह आपके मैदे के तमाम तर मसाइल हल हो जाएंगे। फिर ये मोटापे के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। मोटापे के लिए आप 5 अदद काली मिर्च जो है पानी के अंदर सुबह निहार मुँह उबाल के उसके अंदर 1 चम्मच शहद मिला के आप थोड़ा सा नींबू उसके अंदर मिला लें, तो मोटापा आपका ख़त्म हो जाएगा। पेट आपका जो बाहर निकला हुआ है वो आपका अंदर हो जाएगा और आप एक खूबसूरत और स्मार्ट सा नज़र आने लगेंगे। फिर ये ढलती जवानी के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अगर आपके अंदर बुढ़ापे के आसार आने लग गए हैं, चेहरे पर आपके झुर्रियाँ जो है वो बन गई हैं, तो आप काली मिर्च का इस्तेमाल कर लें। मुख्तलिफ इसमें नुस्खा जात हो सकते हैं, लेकिन मैं एक आसान सा आपको नुस्खा दे देता हूँ। इसमें आप काली मिर्च जो है उसका पाउडर बना लें और काली मिर्च के पाउडर में आप शहद मिक्स कर लें और माजून बन जाएगा। तो ये आधी चम्मच जो है सुबह शाम और दोपहर को इस्तेमाल कर लें, तो इंशाल्लाह इससे आपके चेहरे की जो झुर्रियाँ हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी और आप एक नई जवानी जो है वो आप नज़र आना शुरू हो जाएगी। इस तरह आप उसको चेहरे पर भी लगा सकते हैं। आप मक्खन के अंदर या बालाई के अंदर इस काली मिर्च को डालें पीस के और वो फिर आप चेहरे पर लगा लें। उससे इंशाल्लाह चेहरे के अंदर आपकी रौनक आ जाएगी, आपकी जिल्द जो है वो टाइट होना शुरू हो जाएगी।
बुढ़ापा आपका ख़त्म हो जाएगा। फिर जल्दी जितने भी मसाइल हैं, सोराइसिस है, चंबल है, दाद है और फुलबेरी है, तो उसमें भी काली मिर्च आप निहार मुँह जो है वो चबा के खा लें। उससे इंशाल्लाह आपकी ये जितनी भी जल्दी मसाइल हैं वो भी दूर हो जाएंगे। फिर ये काली मिर्च दिमाग के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। यादाश्त को ये तेज़ करती है। आपका कितना भी बरसों पुराना सबक हो उसको ये याद दिला देती है। आपकी यादाश्त ऐसे तेज़ हो जाएगी कि कोई भी चीज़ जो है वो आप भूल नहीं पाएंगे। तो उसके लिए आप दिमागी कमज़ोरी के लिए और नज़र की कमज़ोरी के लिए आप सौंफ और काली मिर्च दोनों हम वज़न पीस लें और आधी चम्मच जो है वो आप नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करें सुबह शाम। इंशाल्लाह नज़र भी आपकी बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी और दिमागी कमज़ोरी भी जो है वो भी आपकी दूर हो जाएगी। फिर ये फैटी लिवर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, कोलेस्ट्रोल के लिए फ़ायदेमंद है और जितने भी लिवर के साथ मसाइल हैं उन तमाम मसाइल में ये अक्सीर का दर्जा रखती है। फिर जिस्म में कहीं पर भी रसोली है, ट्यूमर है, उनके अंदर भी आप इसको काली मिर्च को शहद में मिला के इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर पुराने से पुराना नज़ला हो, बंद नज़ला हो, ज़ुकाम हो, खांसी हो, दमा हो, तो उसके लिए आप काली मिर्च जो है वो पाउडर बना के शहद में मिक्स करके वो आप इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इंशाल्लाह ये तमाम तर मसाइल जो है वो आपके दूर हो जाएंगे। काली मिर्च विटामिन ए, ई, सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फास्फोरस, आयरन से ये भरपूर होती है। इसका ये खजाना है। फिर ये जोड़ों के दर्द के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। जोड़ों के दर्द के लिए भी आप काली मिर्च को पीस के जो है शहद में मिला के इस्तेमाल करवाएं। इंशाल्लाह जोड़ों का दर्द है, कमर का दर्द है, पट्ठों का दर्द है, ये सारे दूर हो जाते हैं। फिर जल्दी मसाइल के लिए आप इसको काली मिर्च को पीस के मक्खन में मिलाएं या पेट्रोलियम जेली के अंदर मिला के आप उस जगह पर मुतासर जगह पर लगा लें। इंशाल्लाह जो भी जल्दी मसला होगा वो आपका हल हो जाएगा। चेहरे की रौनक के लिए भी आप इसको चेहरे पर भी लगा सकते हैं। चेहरा इससे जो है वो निखर जाएगा, खूबसूरत बन जाएगा। फिर काली मिर्च इसका मिजाज जो है वो गर्म तर है। ये उजलाती आसाबी मिजाज वालों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। उनके तमाम तर मसाइल के लिए ये अक्सीर का दर्जा रखती है। जिन लोगों को भूख नहीं लगती और उनकी तहरीक आसाबी उजलाती है, सर्द मिजाज है, आसाबी मिजाज वालों के लिए जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है। बाकी तमाम तर मसाइल के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। अल्लाह पाक की तरफ से ये बहुत बड़ा ये हमारे ऊपर इनाम है। मर्दाना कमज़ोरी के अंदर भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसको शहद के साथ, कलौंजी के साथ और मेथी दाने के साथ मिला के इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी मर्दाना कमज़ोरी भी जो है वो दूर होती चली जाएगी। आपके हार्मोन्स जो है वो तेज़ होते चले जाएंगे। ख़वातीन के लिए भी उनके भी हार्मोन्स जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, पीरियड्स के मसाइल हैं, पीकोस के मसाइल हैं, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आप मुस्तफ़ीद होंगे। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं या अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद होते रहें। अगर वीडियो आपको पसंद आती है, इसको आप अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ हर जगह पर आप इसको शेयर करें ताकि आपके लिए भी सदका जारिया बन जाए, मेरे लिए भी सदका जारिया बन जाए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।